नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें। एक समय था कि सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सीना ठोककर कहा करते थे कि 10 लाख सदस्यों का परिवार होने के बावजूद सहारा में कोई बगावत नहीं हो सकती है। उन्होंने संस्था में पूरी तरह से परिवार वाला माहौल बना रखा है। उनकी संस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सुब्रत राय को लाल झंडे से बड़ी नफरत रही है। नेतागिरी के मामले में उन्होंने अपने को ही सहारा का एकमात्र नेता करार दिया था। इसे सुब्रत राय का अपने कर्मचारियों की ओर मुड़कर ना देखना कहें या फिर सेबी की सख्ती की 2015 से 16 में सहारा मीडिया के कर्मचारियों को वेतन मिलना लगभग बंद हो गया था। दरअसल 2014 में जब सुब्रत राय सहारा सेबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में बंद कर दिए गए थे, सहारा मीडिया में कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया था। एक टोकन मनी बांध दी गई जो 2015 में सहारा मीडिया में 3 आंदोलन हुए। पहला आंदोलन ब्रजपाल चौधरी और चरण सिंह की अगुवाई में हुआ, तो दूसरा गीता रावत और शशि राय के नेतृत्व में और तीसरा गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव की अगुवाई में। जब सहारा मीडिया में बकाया वेतन को लेकर आंदोलन चल रहा था तो तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत राय ने आंदोलनकारियों को एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर ही बुलाया। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से गीता रावत, शशि राय, चरण सिंह, मोहित श्रीवास्तव, मुकुल रघुवंशी और उत्पल कौशिक थे। सुब्रत राय ने उठकर इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, पर जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप लोग नेतागिरी ना करें, सहारा में एक ही नेता है और वह मैं हूं। हालांकि 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में जब सुब्रत राय की एक ना चली तो उन्होंने यह कहकर मीटिंग समाप्त कर दी कि उनके पास पैसा नहीं है। जिन सुब्रत राय के सामने सहारा में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उन पर सवालों की बौछार हुई थी। सुब्रत राय की जिंदगी में यह पहली मीटिंग थी जिसमें उनको अपने ही कर्मचारियों के सवालों का बौछारों का सामना करना पड़ रहा था। यह ऐसी मीटिंग थी जिसमें सहारा में व्याप्त व्यवस्था का खुलकर विरोध हुआ था। सुब्रत राय और उनके सिपला सहारों के रवैये से नाराज आंदोलनकारियों ने नोएडा स्थित सहारा परिसर में टेंट गाड़कर आंदोलन को तीव्र कर दिया था। यह मीडिया जगत का ऐसा आंदोलन था जिसमें परिसर के अंदर ही टेंट गाड़कर सुब्रत राय और उनके सिपला सहारों को ललकार दिया गया था। एक समय था कि सहारा में कर्मचारी और एजेंट सुब्रत राय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते थे। सहारा ग्रुप में पहले गुड सहारा फिर सहारा प्रमाण को ही अभिवादन माना जाता रहा है। सहारा में सुब्रत राय ने विभिन्न हथकड़े अपनाकर कर्मचारियों और एजेंटों में अपनी छवि भगवान की बना रखी थी। राजनीति, बॉलीवुड और खेल जगत में अपना रुतबा मनवाने वाले और अपने को विश्व के सबसे बड़े परिवार का अभिभावक बताने वाले सुब्रत राय को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब सहारा मीडिया में बकाया वेतन भुगतान को लेकर उनके खिलाफ ही बगावत हो गई। दरअसल 2015 व 16 में जब सहारा मीडिया में 4 से 5 महीने तक पूरा वेतन ना मिला तो सहारा मीडिया के कर्मचारियों ने स्थानीय प्रबंधन पर वेतन देने का दबाव बनाया। जब प्रबंधन ने उनकी एक ना सुनी तो नोएडा स्थित सहारा मीडिया के परिसर में आंदोलन शुरू कर दिया गया। पहले सहारा टीवी के कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाई पर उनको समझाकर काम पर भेज दिया गया। उसके बाद प्रिंट मीडिया में उबाल आ गया और इस आंदोलन में ब्रजपाल चौधरी, चरण सिंह का ऐसा नाम उभर कर आया जिन्होंने बकाया वेतन भुगतान को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। मतलब यह आंदोलन राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय विभाग की अगुवाई में हुआ था। ब्रजपाल चौधरी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में न केवल राष्ट्रीय सहारा नोएडा बल्कि लखनऊ, देहरादून, गोरखपुर, कानपुर यूनिट में काम रोक दिया गया था, बल्कि सहारा समय चैनल के बुलेटिन भी रुकवा दिए गए थे। इस आंदोलन को पूरी तरह से कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त था। 5 दिन तक आंदोलन होने के बाद तिहाड़ जेल में बंद सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय ने तत्कालीन सीईओ राजेश कुमार को आंदोलन को तुड़वाने की जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच सुबह लगभग 9 बजे जब आंदोलनकारियों की संख्या कम थी तो नोएडा का पूरा पुलिस प्रशासन आंदोलन स्थल पर आ धमका और आंदोलनकारियों को धमकाने की कोशिश की। हालांकि नोकझोंक के बाद पुलिस प्रशासन वापस हो गया पर आंदोलनकारियों और प्रबंधन के बीच टकराव और बढ़ गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे चरण सिंह ने कहा कि अब तक घर की बात घर में थी, अब लोगों ने पुलिस को बुलाकर आंदोलन के बाहर पहुंचा दिया। उसके बाद नोएडा उप श्रमायुक्त के यहां बकाया वेतन न मिलने की वजह से आंदोलन करने की बात लिखवा दी गई। मामले को बढ़ता देख सीईओ राजेश कुमार ने ब्रजपाल चौधरी को सेट कर बिना किसी वेतन के सुब्रत राय के एक पत्र के आश्वासन पर आंदोलन को तुड़वा दिया। हालांकि हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि राजेश कुमार ने ब्रजपाल चौधरी को कोई डर दिखता था। फिर भी उस समय सहारा मीडिया के कर्मचारियों में ब्रजपाल चौधरी के प्रति बहुत आक्रोश था। यही वजह रही कि दूसरे आंदोलन में उन्हें नहीं शामिल किया गया था।
अपने स्वभाव के अनुसार जब सुब्रत राय अपने आश्वासन पर खरे ना उतरे तो कुछ ही दिन बाद फिर से सहारा मीडिया में आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन भी राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय विभाग की अगुवाई में ही हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व गीता रावत और शशि राय ने किया। इस आंदोलन में कई दिनों तक राष्ट्रीय सहारा का मात्र एक ही संरक्षण प्रकाशित किया गया। दिन भर कर्मचारी परिसर में आंदोलन करते थे और रात में 2-3 घंटे में एक संरक्षण निकालने के बाद फिर से धरने पर बैठ जाते थे। इस आंदोलन को तुड़वाया मौजूदा एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने। दरअसल जब सुब्रत राय ने तिहाड़ जेल में मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने सहारा मीडिया के परिसर में टेंट गाड़ कर आंदोलन शुरू कर दिया था, तो सुब्रत राय ने आंदोलन को तुड़वाने की जिम्मेदारी उपेंद्र राय को दी। उपेंद्र राय ने तत्कालीन राष्ट्रीय सहारा के समूह संपादक विजय राय को साथ लेकर कुछ आंदोलनकारियों को सेट कर मात्र 1 माह के वेतन पर आंदोलन को तुड़वा दिया। इस आंदोलन ने सहारा समय के मुकुल राजवंशी और उत्पल कौशिक की बलि ले ली थी। मतलब इन दोनों को उपेंद्र राय ने नौकरी से निकाल दिया था। सहारा मीडिया में यह पहला समय था कि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि मुकुल राजवंशी और उत्पल कौशिक की टर्मिनेशन के विरोध में सहारा समय के कर्मचारी धरने पर बैठे, पर राष्ट्रीय सहारा की ओर से उनको समर्थन न मिलने की वजह वह जम न सके और उन्हें मना लिया गया। इस आंदोलन में एक बड़ी बात यह हुई थी कि शशि राय को वाराणसी यूनिट का संपादक बना दिया गया था, जो आंदोलन के साथ गद्दारी की गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें संपादक के पद से हटा दिया गया। ये वो समय था कि जब सुब्रत राय ने राजेश कुमार को हटाकर उपेंद्र राय को सहारा मीडिया का सीईओ बना दिया था। उपेंद्र राय ने इस आंदोलन को तुड़वाने का शशि राय को वाराणसी यूनिट के संपादक के रूप में बड़ा रिवॉर्ड दिया था। हालांकि उपेंद्र राय भी ज्यादा दिनों तक ना टिक सके। जब वह अपने वादे के अनुसार हर महीने वेतन ना दिलवा सके तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि तब उपेंद्र राय ने कहा था कि वह खुद अपने घर से काफी पैसा वेतन देने में लगा चुके हैं। जब सहारा श्री उन्हें पैसा दे नहीं रहे हैं तो फिर वह कहां से वेतन दे। उपेंद्र राय के इस्तीफे के बाद सहारा मीडिया की भागदौड़ गौतम को सौंप दी गई। प्रिंट मीडिया विजय राय और प्रशासनिक जिम्मेदारी सीबी सिंह के पास थी। जब मीडिया में 6 से 7 महीने का बकाया वेतन हो गया था, फिर से सहारा मीडिया में आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव की अगुवाई में हुआ। यह आंदोलन मई 2016 में शुरू हुआ था। शशि राय के समय में हुए आंदोलन में शुरू हुई यूनियन की कवायद को गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव ने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश कानपुर से सहारा मीडिया यूनियन के नाम से एक यूनियन रजिस्टर्ड कराने के प्रयास शुरू हुए। बताया जाता है कि यूनियन बनवाने की इस कवायद को विराम लगवाया सहारा समय के रमेश अवस्थी ने। दरअसल रमेश अवस्थी ने वाराणसी यूनिट में यूनियन के उपाध्यक्ष एसपी सिंह और मनोज श्रीवास्तव को विश्वास में ले लिया। तमाम प्रयास के बावजूद गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव यूनियन का रजिस्ट्रेशन ना करा सके। इस बीच सुब्रत राय की माता जी छवि राय का निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए सुब्रत राय को 2 हफ्ते की पैरोल मिल गई। इस पैरोल अवधि में सुब्रत राय ने दिल्ली में सहारा इंडिया की एक बड़ी मीटिंग रखी। सहारा मीडिया में चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्मचारियों ने दिल्ली में सुब्रत राय के घेराव की योजना बनाई। हालांकि सुब्रत राय को घेरने की इस योजना को टालने के लिए विजय राय ने काफी प्रयास किया, पर गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की टीम ने उनकी एक बात न मानी। तभी विजय राय ने इस कदम के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी आंदोलनकारियों को दी थी। आंदोलनकारी कई बसों में भरकर सुब्रत राय को घेरने दिल्ली जरूर गए, पर वहां वह भारी पुलिस व्यवस्था के चलते वह कुछ ना कर सके। आंदोलनकारियों को पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने को कहा और सहारा कर्मचारियों ने बकाया भुगतान और सहारा में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर सुबह से शाम तक जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट किया। यह वह समय था कि जब सहारा मीडिया में लगभग 2000 कर्मचारी आंदोलन पर थे। एक आंदोलनकारी ने सुब्रत राय चोर है का नारा क्या लगाया कि प्रबंधन ने एक वीडियो की क्लिप सुब्रत राय के पास पहुंचा दी है। इस वीडियो को बनाने में कुणाल का नाम सामने आया था। विजय राय की चेतावनी अपना काम कर रही थी। लखनऊ में आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्मचारी को टर्मिनेट करने की भूमिका तैयार हो चुकी थी। आंदोलनकारियों में भय पैदा करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहे गीता रावत, मोहित श्रीवास्तव, एसके तिवारी, आजाद शेखर समेत 17 कर्मचारी को टर्मिनेट करने की लिस्ट लखनऊ में तैयार कर ली गई। टर्मिनेट होने वाले आंदोलनकारियों को रुकवाने के लिए नोएडा सहारा परिसर के गेट पर पुलिस को लगा दिया गया था। चरण सिंह को इसकी भनक भी लग गई, पर जब उन्होंने गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने इस पर विश्वास ना किया। हालांकि आंदोलनकारियों ने सहारा मीडिया के प्रबंधन से पुलिस के गेट पर आने की वजह पूछी, पर प्रबंधन ने नोएडा में चल रहे सीबीआई छापों के चलते सहारा परिसर के गेट पर भी पुलिस को लगाने की बात कही। जिसका अंदेशा था वही हुआ। अगले दिन टर्मिनेट होने वाले कर्मचारियों में 5 नाम और जोड़कर 22 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की लिस्ट गेट पर लगाकर उनकी नो एंट्री कर दी गई।
आंदोलनकारियों की मीटिंग हुई। सहारा मीडिया में अंदर काम कर रहे कर्मचारियों ने टर्मिनेट हुए कर्मचारियों को गेट पर बुलाया और नोएडा परिसर में काम कर रहे राष्ट्रीय सहारा और सहारा समय के सभी कर्मचारी गेट पर आ गए और काम रोक दिया गया। टर्मिनेट किए गए कर्मचारी को वापस लेने के लिए फिर से आंदोलन शुरू हो गया। अब आंदोलन सहारा परिसर के बाहर हो रहा था। नोएडा का पूरा पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय सहारा के गेट पर मौजूद था। 5 दिन तक अखबार और टीवी चैनल दोनों बंद रहे। फिर से विजय राय ने राष्ट्रीय सहारा के कुछ कर्मचारियों को अपने साथ लेकर एक चाल चली। बताया जाता है कि विजय राय के इस षड्यंत्र में पहले आंदोलन की अगुवाई करने वाले ब्रजपाल चौधरी भी शामिल थे। बताया जाता है कि राष्ट्रीय सहारा में रिपोर्टिंग कर रहे कर्मचारियों ने कला विभाग में काम करने वाले छवि सिंह, दिनेश कुमार समेत कई कर्मचारियों के साथ मिलकर अखबार निकाल दिया। अखबार निकालते ही आंदोलनकारियों में भगदड़ मच गई। धीरे धीरे कर्मचारी परिसर में जाने लगे। काफी कर्मचारियों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया, पर टर्मिनेट हुए कर्मचारियों ने इन सभी को समझाकर काम पर भेज दिया। हालांकि उस समय राष्ट्रीय सहारा के ही विजय शर्मा, अशोक शर्मा, मुफीज जिलानी समेत कई लोगों ने विजय राय के कहने पर टर्मिनेट होने वाले कर्मचारी को वापस लेने के लिए सुब्रत राय से बात करने के लिए आगे बढ़ाई। हालांकि बाद में इन लोगों ने सुब्रत राय को भेजे पत्र में भाषा ठीक न होने की वजह से उनकी वापसी को नकार दिया। इस तरह सहारा मीडिया में हुए बड़े आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन के बाद सहारा मीडिया में हालत बंद से बदतर हो गए। सहारा मीडिया में नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पाया। क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही सहारा से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।